कॉन्सेप्ट की बात की थी कि 120 कॉन्सेप्ट में जो है ग्रामर जो है मतलब कवर करेंगे, उसमें जो है आज कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। और हम क्या काम करते हैं कि इसमें एक रूल होता है, बड़ा फेमस सा रूल है जो एग्जामिनर का भी फेवरेट है, उसे रटते हैं बट आज समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने कहा था कि हम कॉन्सेप्चुअली इस चीज़ों को समझेंगे। क्या कहता है रूल? ये रूल कहता है कि भाई कुछ ऐसी नाउन होती है जो हमेशा कहाँ आती है? सिंगुलर फॉर्म में आती है। और दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि भाई इनको हमेशा कैसे माना जाता है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मानने के साथ क्या करते हैं? ना तो हम इनके साथ एस ई एस का यूज करते और न ही हम इनके साथ में ए और एन का यूज करते। कौन कौन सी है वो? जैसे कि सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, उसके बाद में ज्वेलरी, ब्रेकेज, है ना, उसके बाद में था इक्विपमेंट, वर्क वगैरह। अब देखो ये सब चीजें हमने रट रखी बहुत अच्छे से एक रूल के तरीके से, लेकिन समझने की बात यह है कि सर ये हुआ कैसे। एक सेंटेंस लिख कर दे रहा हूं, आप इस चीज को समझना। ये सेंटेंस कहता है कि द क्लास, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, हाँ, द क्लास इज या आर मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, द क्लासेस इज या आर मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, द फर्नीचर इज या आर वेरी कॉस्टली। आ गया? क्वेश्चन नंबर 4, द फर्नीचर्स इज या आर वेरी कॉस्टली। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भाई इसमें यूज हुआ क्लास का। द क्लास, क्लास कैसे? सिंगुलर इसलिए आएगा इच। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, उसमें क्या था? क्लासेस। क्लासेस के साथ में प्लूरल है तो क्या आएगा? आर। ठीक है ना? एक बात बताओ, जब हम क्लास में एस ई एस लगा सकते हैं, फिर फर्नीचर में क्यों नहीं लगा सकते? पढ़ के देख लो एक बार क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमने पढ़ा द फर्नीचर इज वेरी कॉस्टली। जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 4 में लगाया फर्नीचर्स, आप कहते हो कि सर ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें एस ई एस नहीं लगता। इसका मतलब हुआ कि हम फर्नीचर के साथ तो एस ई एस का यूज नहीं कर सकते, बट जो क्लास है क्लास के साथ में एस ई एस का यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों भाई? आप एक बात बताओ सोच के। उसने कहा कि जो फर्नीचर है वो अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों है अनकाउंटेबल नाउन? क्योंकि जो फर्नीचर होता है वो दिखाई नहीं देता, बल्कि जो फर्नीचर के अंदर आने वाली चीजें होती हैं जैसे कि चेयर, टेबल, है ना, बेड, ये सब चीजें दिखाई देती है। बात तो सेम इधर भी है, क्लास भी तो दिखाई नहीं देती। क्लास में जो आने वाली चीजें हैं जैसे कि स्टूडेंट हुआ, स्टूडेंट दिखाई देता है भाई, क्लास तो दिखाई नहीं देती, स्टूडेंट दिखाई देता है। फिर इसका प्लूरल क्यों बन गया जबकि फर्नीचर दिखाई नहीं देता? फर्नीचर के अंदर आने वाली चीजें जैसे कि चेयर, टेबल वो दिखाई देती है। देखो अब चीजों को ना थोड़ा ध्यान से समझना, रटने वाली बात नहीं है इसमें, समझने वाली बात है। समझने वाली बात यह है कि जब प्लूरल, कॉमन, काउंटेबल नाउन्स एक ऐसा कलेक्शन बनाते हैं जिसमें आने वाली सभी नाउन एक जैसा फंक्शन करती है, ठीक है। ये बात इधर आएगी जब प्लूरल, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन एक ऐसा कलेक्शन बनाते हैं
जिसमें सभी कॉमन नाउन या फिर जिसमें सभी नाउन अलग अलग फंक्शन करती है। अब समझना, कलेक्शन दो तरीके से बनेगी। एक कलेक्शन कैसा होगा, एक कलेक्शन ऐसा होगा जिसमें आई होगी प्लूरल कॉमन काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। इधर भी कौन आई होगी, प्लूरल कॉमन काउंटेबल नाउन। लेकिन जो इधर वाला है, इस कलेक्शन में आने वाली जितनी भी नाउन है वे सब नाउन एक जैसा फंक्शन करती है। बट इधर जो कलेक्शन बना, उस कलेक्शन में आने वाली जो नाउन है वो एक जैसे फंक्शन ना करके अलग अलग फंक्शन करती है। मैं एग्जांपल देकर समझा दूं आपको, ये चीजें समझ में आई हो तो मैं इसे थोड़ा आगे की तरफ को खिसकाऊंगा और यहां पे कुछ चीजें लिखूंगा, है ना। देखो, जैसे कि हम बात कर लेंगे सभी नाउन एक जैसा फंक्शन करती है। जैसे कि मैं लिखूं क्लास, क्लास के बाद में मैंने क्या लिखा, बैंड, स्टाफ, ठीक है ना, गैंग, लिख दूं गैंग। ये कैसे बने, जो क्लास है इसके अंदर आते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर कौन आते हैं, बैंड के म्यूजिशियन, और जो स्टाफ है, स्टाफ के अंदर कौन आता है, टीचर्स, और जो गैंग है, गैंग के अंदर कितने कौन कौन लोग आते हैं, रोबर्स। ठीक ऐसे ही एक होता है जिसमें हम अलग अलग फंक्शन करते हैं, जैसे कि फर्नीचर। लेकिन फर्नीचर में कोई एक चीज फिक्स नहीं है। इसमें कौन कौन आता है, इसमें चेयर आता है ना, बेड आता है, टेबल होता है, इस तरीके से। उसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी अलग अलग हो सकती है। सीनरी, सीनरी भी अलग अलग हो सकती है। लगेज अलग अलग हो सकते हैं, बैगेज अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर है, नहीं है। यानी कि एक ऐसा कलेक्शन जिसमें आने वाली सभी कॉमन नाउन एक जैसा फंक्शन करती हो। जो स्टूडेंट्स होते हैं सबका एक ही फंक्शन है, क्या काम करना, पढ़ना। जो म्यूजिशियन है उन सबका अपना एक ही फंक्शन है, क्या काम करना, म्यूजिशियन करना। और जो टीचर है उन सबका एक ही फंक्शन है, क्या करना, टीचिंग करना। रोबर्स सबका एक ही फंक्शन है, क्या काम करना, लूटना, डाकू, है ना, इस तरीके से। लेकिन जो फर्नीचर है उसके अंदर जो आने वाली चीजें हैं वो अपने आप में अलग अलग फंक्शन करती है। चेयर का फंक्शन कुछ और है, टेबल का फंक्शन कुछ और है, और जो बेड है उसका फंक्शन कुछ और है। तो ऐसी कंडीशन में ग्रामर ने कहा कि एक काम कर लो, जब आप इस चीज को बनाओगे तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जो ऐसी नाउन है जिनका फंक्शन अलग अलग हो, कैसा हो, अलग अलग, हम लिख देंगे कि ये ऑलवेज सिंगुलर मानी जाएगी, सिंगुलर कंसाइडर की जाएगी। और ये कैसी होगी, ये नाउन, या ऐसे कर लो ये कलेक्शन, या ऐसे, हाँ ये कलेक्शन सिंगुलर और प्लूरल, ये दोनों होंगे। बट इनका कभी प्लूरल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, प्लूरल। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनको हम मान के चलेंगे कि अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेरे ख्याल से अब ये डाउट अपने आप में क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया, आप देखना क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर यही है, ये क्वेश्चन काम पूछा गया, ये आईबीपीएस क्लर्क प्री 2021 में पूछा गया। और वो इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन द एरर, एरर को डिटरमाइन करना। वो कह रहा है सीनरीज, सीनरीज गलत है। सीनरीज क्यों गलत है, क्योंकि एक ऐसा कलेक्शन जिसमें आने वाली जो नाउन है उन सबका फंक्शन अलग अलग है, एक जैसा फंक्शन नहीं है। एक सीनरी कुछ और डेनोट करती है, दूसरी सीनरी कुछ और, यानी कि ये सब अपने आप में अलग अलग फंक्शन करते हैं। इसलिए क्या होगा, सीनरी में एस नहीं लगा होगा, आप डायरेक्ट बोलोगे द सीनरी वाज सो ब्यूटीफुल दैट जोन, इस तरीके से करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। ये क्वेश्चन है ना, मैं टाइप करके नहीं लाया, डायरेक्ट उठा के ले आया। और ये कैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये शिफ्ट 1 में आया हुआ है, बैंक पीओ में, ठीक है ना, 12/1/2022 में। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, माई मदर वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन, है ना, देयर 3 times a day। इसमें पूछ रहा है कि एरर कहां है।
क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। इसमें एक तो एरर ये है कि यहाँ पे ना 2 स्पून फुल में एस लग जाएगा, स्पून फुल हो जाएगा। बी पार्ट में क्या एरर है, द पुलिस हैव रिसीव्ड इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन में क्या नहीं होगा, एस नहीं लगा होगा, यानी ए और बी इसमें दोनों पार्ट में एरर है। तो कौन कौन से बनेगा भाई, ए के कौन से पार्ट में एरर है, ए के 2 पार्ट में एरर है, और बी के कौन से पार्ट में एरर है, बी के भी 2 पार्ट में एरर है, यानी कि 1 का ए और 2 का 1 का 2 और बी का 2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है ना, ये थोड़े एडवांस तरीके से पूछते हैं। 2 क्वेश्चन देगा, 2 क्वेश्चन को देकर पूछेगा कि पहले वाले क्वेश्चन में कहाँ एरर है, 2 पार्ट में, 1 पार्ट में, 4 पार्ट में, 3 पार्ट में। तो पहले के 2 पार्ट में एरर था, दूसरे के भी 2 पार्ट में एरर था, इसलिए ऑप्शन नंबर बना 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और ये कब पूछा गया है, ये IBPS क्लर्क प्री में पूछा गया है। और क्या कह रहा है वो, इसमें पूछ रहा है कि बताओ कहां पे एरर है। वो कह रहा है कि द सोशल मीडिया मेजर हैड रिमूव्ड अप्रोक्सीमेटली 130 अकाउंट। उसके बाद में कह रहा ऑर्गेनाइटिंग इन आयरन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में क्या होगा, एस हट जाएगा और आप यहां से डायरेक्ट बनाओगे ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कहां पूछा गया, SSC CGL 2000, ये 23/9/2025 है, ठीक है ना, 23/9/2025 में पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। क्या कह रहा है वो, अ लार्ज नंबर ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट में क्या नहीं लगेगा, एस, यहां पे क्या बन जाएगा, वोज, इक्विपमेंट वोज डिलीवर्ड टू द, इस तरीके से करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ। और कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए लेकर आया, ये क्वेश्चन आपको करने। जो ये क्वेश्चन है इसमें कहां एरर है आप बताओ। वो कह रहा है सेकंड हैंड फर्नीचर या फर्नीचर्स, फर्नीचर है सिंगुलर है, यदि सिंगुलर है तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा भाई, आप कहोगे सर हैज सोल्ड, हैज सोल्ड नहीं होगा क्योंकि फर्नीचर किसी को बेच नहीं सकता, ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है तो यहां आ जाएगा इज सोल्ड, ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा हो, ये SSC स्टेनो में पूछा हुआ है, फर्नीचर में क्या नहीं लगेगा, एस, तो यानी कि कौन से पार्ट में एरर था, फर्नीचर वाले बी पार्ट में एरर था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि SSC स्टेनोग्राफर 23 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2 में पूछा गया न्यू फर्नीचर, ये ठीक है, यदि न्यू फर्नीचर है तो इसके साथ में क्या नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा, यहाँ आएगा वॉच, ऑर्डर्ड फॉर द प्राइमरी क्लासेस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा हो, SSC स्टेनोग्राफर 22 दिसंबर 2020 में पूछा गया, वो कह रहा ऑलवेज चेक अंडर द सीट thoroughly before you have placed your luggages, लगेज में क्या नहीं लगता, एस, तो यानी कि इसके कौन से पार्ट में रहता, ए पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा हो, वो कह रहा ही टर्न ईयर, है ना, ऑन द एडवाइसिस, एडवाइस में क्या नहीं लगता, एस नहीं लगता, इसके कौन से पार्ट में है, इसके भी ए पार्ट में एरर है। ये 18 नवंबर 2020 CGL टायर सेकंड में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ऑल आवर फर्नीचर्स, फर्नीचर में क्या नहीं लगेगा, एस, आपको डायरेक्ट बोलना पड़ेगा ऑल आवर फर्नीचर वोज, कौन से पार्ट में एरर है, इसके पार्ट में बना, बी वाले में यहाँ पे एरर। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, SSC MTS 28 अक्टूबर 2024 में पूछा गया द सीनरी, सीनरी में क्या नहीं लगेगा भाई, यहाँ पे तो सीनरी, अच्छा यहाँ पे ठीक है, सीनरीज में क्या नहीं होगा, एस नहीं लगेगा, डायरेक्ट बोलोगे सीनरी, ये चीज अभी समझाई थी। द सीनरी इन डिजलिंग आर, आर की जगह क्या लिखोगे आप, आर की जगह लिखोगे इच, इज ब्रीथिंग, ब्रीथ टिंगलिंग, है ना, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, सीनरी, इज वाला कौन सा, ये वाला बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। अच्छा वो पूछ रहा है कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि SBI क्लर्क प्रीलिम्स 10 जुलाई 2021 शिफ्ट 1, वो कह रहा है कि इसमें बताओ कहां पे एरर है। सीइंग हिज डेस्परेट स्ट्रगल द मैनेजर गिव हिम एन, उसके बाद में कह रहा एडवाइस, एन नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट बोल दोगे हिम एडवाइस, ठीक है ना। तो कहां पे एरर है इसके, इसकी एरर बनती है, अच्छा पूछ रहा है क्या इसमें सही होगा, गेव हिम
मच एडवाइसिस ये नहीं हो सकता, एडवाइसिस ये नहीं हो सकता, एडवाइस एक ये है, एस ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इनमें एस लगा हुआ है। एक बड़ा सा इसमें गेव हिम अ बिट ऑफ एडवाइस, ये बिल्कुल ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 12 जुलाई 2021 में पूछा गया, द रूम वॉज crowded with small pieces of furnitures, बस ऐसा हट जाएगा, यानी कि इसका क्या बनेगा, पीसीस ऑफ फर्नीचर्स, यानी कि इसके इस पार्ट में रह रहा है ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं, वो कह रहा है एसबीआई पीओ मेंस 2 जनवरी 2022 में पूछा हुआ है, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट, ऐसे नहीं लगा होगा, बोलोगे न्यू इक्विपमेंट, उसके बाद में क्या जाएगा इक्विपमेंट, एरर पूछ रहा कहां है, सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 को देख लो भाई, आईबीपीएस क्लर्क मीन्स 21 दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है, दिस बुक इज फुल ऑफ गुड एडवाइसिस, हट जाएगा एडवाइसिस, तो यानी कि कौन से पार्ट में रहे, इसके बी पार्ट में रहे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन खत्म हो गए है ना, इस तरीके से चीजों को आपको समझना है। ओके भाई, बेस्ट ऑफ लक।